नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज राज्य में सन 2003 जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने राज्य में नशे का व्यापार फलने फूलने और अपराध बढ़ने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कहा कि आज राज्य में सन 2003 के जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने राज्य में नशे का व्यापार फलने फूलने की बात कही। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के सभी थाने बिक चुके हैं, जिनके संरक्षण में जुआ और सट्टा खिलाया जा रहा है। आज प्रदेश में गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम, चरस, शराब की तस्करी और ये ठगी का स्टार्टअप बन गया है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अंडरवर्ल्ड का गैंग का शूटर रायपुर में मिलता है, जुआ और सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। इसका कारण ये हो रहा है कि आज स्थिति ये है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर SP की पोस्टिंग का IPL की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है। किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे पूरे थाने बिके हुए हैं और इसलिए जुआ, सट्टा, अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में OBC महासभा के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और OBC के 27% आरक्षण को यथावत रखने की मांग की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बिलासपुर में OBC महासभा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। OBC महासभा की मांग है कि OBC के 27% आरक्षण को यथावत रखा जाए। OBC महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष शारदा साहू ने कहा कि राज्यपाल ने OBC के 27% आरक्षण को खारिज किया है, जिससे लाखों लोगों में आक्रोश है। ये है जो हमारा 27% आरक्षण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पारित किया गया है, वो राज्यपाल महोदया के द्वारा खारिज किया गया है। उसी मांग को लेकर आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है और कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे चल के इससे और बड़ा धरना प्रदर्शन रखेंगे ताकि हमारी मांगों को पूरी की जाए। इस मौके पर लोधी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी अगर आरक्षण शुरू नहीं हुआ तो लाखों की संख्या में लोग रायपुर में प्रदर्शन करेंगे और राजभवन का घेराव भी करेंगे। अभी की रणनीति ये है कि आज तो हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसमें हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 10 दिवस के अंदर अगर बिल में हस्ताक्षर नहीं होता तो राजधानी में करीब 5 लाख लोग विभिन्न पिछड़े वर्ग समाज के जाकर के राजभवन का हम घेराव करेंगे। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के अंतर्गत सूरजपुर में देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन है। बता दें कि यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में आए थे। उन्होंने यहाँ रह रहे पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था, लेकिन आज भी पंडो जनजाति के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ न तो स्कूल है, न अस्पताल है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के अंतर्गत सूरजपुर गांव में देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन है और यहां रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। गांव में न स्कूल है, न ही आंगनबाड़ी का भवन। अस्पताल भी न होने के चलते इन्हें झाड़ फूक और जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़ता है। अभी तक ग्रामीण वन भूमि के पट्टे से भी वंचित हैं। बता दें कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में यहाँ पहुँचे थे। तब यहाँ भी राष्ट्रपति भवन बनाया गया था और राष्ट्रपति ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणधीर कुमार सूरजपुर पहुँचे, तब ग्रामीणों ने उन्हें अपनी आप बीती बताई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान में कुछ महिलाओं को लाया गया था, लेकिन
आधी रात को पीपलवाड़ा गांव में छोड़ दिया गया। महिलाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ और चर्चा में भी रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान में महिलाओं को झूठ बोलकर लाया गया और रात में पीपलवाड़ा गांव में छोड़ दिया गया। महिलाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इंदरगढ़ चले सरकारी बस चल रही है, अपने लिए गई। अब तुम्हारी कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था कौन था की छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार ने 15 सालों में जितना कर्ज नहीं लिया उतना कर्ज तो कांग्रेस की सरकार ने मात्र 4 सालों में ही ले लिया। उन्होंने बताया कि आज राज्य का प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार ने जितना कर्ज 15 सालों में नहीं लिया उतना तो कांग्रेस की सरकार ने 4 सालों में ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इस सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उस हिसाब से राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 30,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। लोगों को ये लगता है कि सरकार कर्ज ले रही है तो बहुत अच्छा बनेगा, कहीं सड़क बनेगा, कहीं फ्लाईओवर बनेगा, कहीं पुल बनेगा, कहीं पुलिया बनेगा, कहीं महाविद्यालय भवन बनेगा, कहीं पे नए बांध को निर्माण होगा, सिंचाई की परियोजना होगी। मगर हमारे यहाँ स्थिति ये है कि 4 साल में 55,000 करोड़, यानी हम जितना कर्जा हम 15 साल में नहीं लिए थे, कि 4 साल में 55,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। प्रति व्यक्ति के ऊपर 30,000 रुपया का कर्ज अपने आप हो चुका है भूपेश जी की सरकार। अब आप कर्ज ले भी रहे हो भाई, तो उस कर्ज का उपयोग क्या कर रहे हैं? कहीं सड़क, कहीं पुलिया, कहीं पुल, कहीं स्कूल बना रहे हैं, उसके लिए नहीं बना रहे। इस पैसे का उपयोग हमने पूछा कि कहाँ कर रहे हैं आप, किस काम के लिए कर रहे हैं? तो धान खरीदी में कर रहे हैं, धान खरीदी में भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। यहाँ प्रार्थी विकास नाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने उन्हें फोन करके ओटीपी की मांग की और उनके खाते से 50,000 रुपए पार कर दिए। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। जगदलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल ने बताया कि प्रार्थी विकास नाग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को झारखंड से पकड़कर लाया गया। दोनों आरोपी रांची के निवासी हैं। विकास सिंह नाग जी के द्वारा थाना कोतवाली में सूचित किया गया था कि उनके द्वारा उनसे ऑनलाइन ठगी करके लगभग 50,000 रुपये ले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात नंबर से योनो SBI से बोल रहे हैं और उनसे OTP की मांग की गई और OTP देने के पश्चात उनसे लगभग 50,000 रुपये की ठगी कर ली गई थी। और इस पूरे प्रकरण में झारखंड राज्य में हमारी टीम गई थी और वहाँ से 2 आरोपियों को लेके आए हैं। और दोनों आरोपी बेसिकली रांची झारखंड के रहने वाले हैं। जितेंद्र कुमार और मनीषा करमाली नाम के दोनों आरोपी हैं। दोनों के विरुद्ध 420 तथा IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और उनसे इस्तीफे की मांग की। मंत्री कवासी लखमा ने भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में आदिवासियों को 32% आरक्षण 3 दिसंबर तक दिलाने की शपथ ली थी और उन्होंने यह भी कहा था कि 3 दिसंबर तक आरक्षण नहीं मिल रहा तो वे
अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने दंतेवाड़ा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। शर्मा ने कहा कि भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि 3 दिसंबर तक वे आदिवासियों को 32% आरक्षण दिला देंगे, अन्यथा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कवासी लखमा जी ने भानुप्रतापपुर चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि अगर 3 दिसंबर को मैं आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं दिला पाया तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 3 दिसंबर को बीते आज 13 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो कवासी लखमा जी अगर अपने वचन का पालन करना चाहते हैं तो कब इस्तीफा देंगे और राजनीतिक संन्यास लेने की कब घोषणा करेंगे, बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा कांग्रेस सरकार के 4 सालों के कार्यकाल पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद राज्य में संस्कृति को बढ़ावा मिला और विकास के रास्ते खुले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद विकास के रास्ते खुले हैं, संस्कृति को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं, इन 4 सालों में राज्य नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी गर्त में चली गई है। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की उन्नति के लिए काम किया गया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विकास के लिए काम किया गया, किसानों का कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के द्वार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बंद कर दिए गए थे, 15 साल तक एक भी शिक्षक की नियमित नियुक्ति डॉक्टर रमन सरकार में नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए खोले गए। मित्रों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक शब्द का उपयोग किया था और आप सबको जो पत्रकार वार्ता में कागज वितरित किए, जो उन्होंने कहा उसमें कहा था कि 4 साल गौरव के नहीं 4 साल गर्व के हैं। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह जी की ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है। पिछले 4 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहली बार ईमानदार स्वीकारोक्ति की है कि वास्तव में 4 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व के 4 साल रहे। कोर्ट में दलीलें पेश करने वाले वकील रायपुर में क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। जी हां, आगामी 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रायपुर में 34वां ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 400 अधिवक्ता खिलाड़ी शामिल होंगे। आगामी 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 34वां ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अधिवक्ता फैजल रिजवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 35 ओवर का मैच होगा और फाइनल मैच 40 ओवर का होगा, जिसमें 400 अधिवक्ता खिलाड़ी शामिल होंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। नमस्कार।